18 दिन बाद आईएसएस से पृथ्वी पर लौट रहे शुभांशु शुक्ला आज कैलिफोर्निया में होगा स्लैप डाउन। शुभांशु के पिता ने किया पीएम मोदी का धन्यवाद। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज सदन में बकाया कर, ब्याज और शास्त्री के निपटान का आएगा बिल। 7 विभागों की वार्षिक रिपोर्ट भी होगी पेश। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे का आज तीसरा दिन। आज कई उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन तेज। आज बांग्लादेशी घुसपैठियों को भेजा जा सकता है वापस। सभी स्पेशल विमान से डिपोर्ट कर सकती है सरकार। बलौदाबाजार में साइबर ठगी मामले में गिरफ्तार पुलिस आरक्षक बर्खास्त। आरोपी आरक्षक ने की थी 2,50,00,000 रुपए की ठगी। सीवर के पानी से परेशान किसान ने किया अनोखा प्रदर्शन। सीवर के पानी में उतारकर किसान ने किया जाम। ज्योतिरादित्य सिंधिया सीताराम सीताराम सीताराम, मुख्यमंत्री सीताराम सीताराम, ऊर्जा मंत्री सीताराम सीताराम, ज्योतिरादित्य सिंधिया सीताराम सीताराम, ऊर्जा मंत्री सीताराम सीताराम। कटनी में शराब बेचता दिखा नाबालिग ठेकेदार पर बिक्री करवाने का आरोप। वीडियो हुआ वायरल। छत्तीसगढ़ वालों के लिए खुशखबरी। 4 साल बाद पटरी पर लौटेगी लोकल ट्रेनें। सभी ट्रेनें पूर्व निर्धारित टाइम टेबल के मुताबिक चलेंगी। राज्य में बेकाबू रफ्तार ने बरपाया कहर। हादसे में 2 युवक की मौत, 3 घायल। 2 युवकों को रायपुर किया गया रेफर। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी। 17 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। भोपाल समेत कई जिलों में येलो अलर्ट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोले। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अच्छी खबरों के साथ। आज छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बेहद ही अच्छी खबर है। आज भारतीय रेलवे एक साथ 1-2 नहीं बल्कि 3-3 सौगातें देने जा रहा है। पहली खबर कि कोरोना काल के दौरान छत्तीसगढ़ में बंद की गई लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू करने का फैसला रेलवे ने किया है। इन ट्रेनों के शुरू होने से लोकल यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। एससीसीआर इन सभी ट्रेनों का संचालन आज से शुरू करने जा रहा है। चलिए दूसरी अच्छी खबर आपको बताते हैं। दूसरी खुशखबरी कि भारतीय रेलवे आज से नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है और इस नई व्यवस्था का सीधा फायदा ट्रेन से सफर करने वाले लोगों को मिलेगा, क्योंकि अब 8 घंटे पहले ही रिजर्वेशन चार्ट तैयार हो जाएगा। आज देर रात से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। आखिरी लेकिन शायद इससे बड़ी सौगात किसी भी राम भक्त को नहीं मिल सकती, क्योंकि रामलला दर्शन योजना के तहत रायपुर से अयोध्या के लिए विशेष ट्रेन आज रवाना होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस पावन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। रायपुर संभाग के श्रद्धालुओं को लेकर रवाना होने वाले इस ट्रेन के प्रस्थान अवसर पर मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बेहद बड़ी खबर, खुशखबरी कि आज भारतीय रेलवे एक साथ 3 बड़ी सौगातें देने जा रहा है। पहली खबर कि लगातार कोरोना के बाद जो लोकल ट्रेनें बंद कर दी गई थी और इसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, एक बार फिर से यह राहत कि वो लोकल ट्रेनें एक बार फिर से शुरू होने अपने निर्धारित समय में। अब यात्रियों को इससे फायदा मिलेगा। दूसरी बड़ी खबर कि रेलवे में पहले 4 घंटे पहले आपको टिकट कंफर्मेशन की जानकारी मिलती थी, लेकिन अब 8 घंटे पहले यह नई व्यवस्था लागू, जिसका सीधा फायदा ट्रेन पर सफर करने को मिलेगा। अब 8 घंटा पहले ही रिजर्वेशन चार्ट तैयार हो जाएगा और ऐसी परिस्थितियों में यदि आपका टिकट कंफर्म नहीं हो पाएगा तो आपके पास विकल्प के लिए समय रहेगा। चलिए और इन बड़ी खबरों पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्टार, आज 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 बड़ी सौगातें आज रेलवे आम लोगों को, यात्रियों को देने जा रहा है। कितने खुश हैं लोग इससे, क्या कह रहे हैं? आप आसपास आपके यात्री हो तो उनसे बात जरूर कीजिएगा। जी देखिए, 2 बड़ी सौगात रेलवे की है। सीधा यात्रियों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। 8 घंटा पहले चार्ट बन जाएगा, मतलब ट्रेन टिकट कंफर्म हो रही कि नहीं हो रही है पहले मालूम पड़ जाएगा। कुछ यात्री हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए, ये 8 घंटा पहले अब चार्ट बन जाएगा, कितनी सहूलियत होगी आप लोग के हिसाब से?
पहले से प्लान कर सकते हैं सब कुछ, हमें पता होगा कि हमारे टिकट्स कंफर्म्ड है कि नहीं है, सो दैट वुड बी बेटर। जी। अभी कितनी परेशानी होती है बताइए, और 8 घंटा पहले बन जाएगा तो कितना फ़ायदा होगा? हाँ, फ़ायदा तो होगा। पता चल जाएगा ना कि कैसे जाना है, क्या करना है, टिकट कंफर्म हुई है नहीं हुई है, सब पता चल जाएगा। आप क्या कहेंगे बताइए, अभी कितनी परेशानी होती है? मतलब ये 8 घंटा पहले चार्ट बन जाएगा और वैकल्पिक प्लान आप लोग कर सकते हैं मतलब? जी, बहुत अच्छा ही प्लान है और अच्छा ही रहेगा। 8 घंटा लोगों को परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगा फिर। देखिए, पैसेंजर्स तो इससे खुश बता रहे हैं। उनका साफ मानना है कि 4 घंटा के पहले की बजाय 8 घंटा पहले बन जाएगा तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि उनकी टिकट कंफर्म हो रही कि नहीं हो रही है, और वैकल्पिक प्लान वो इससे कर सकते हैं। जहाँ तक दूसरी सौगात की हम बात कर रहे हैं कि कोरोना काल से लगभग कई ट्रेनें, लोकल ट्रेनें बंद पड़ी हुई थी पिछले लंबे समय से, और लगातार इनकी मांग हो रही थी कि इन ट्रेनों को शुरुआत की जाए। तो वो ट्रेन की भी सौगात रेलवे आज दे रहा है, और लोकल ट्रेनें हैं 13 ट्रेनें जो हैं बिलासपुर जोन से जो शुरू हो रही है, जिसमें यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो 10 ट्रेनें हैं जिनको आज से शुरू किया जा रहा है, आज और कल 2 चरणों में। तो कुल मिलाकर रेलवे की तरफ से आज बड़ी 2 सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, और पैसेंजर्स के हिसाब से ये दोनों ही फैसिलिटीज़, दोनों ही चीज़ें उनके लाभकारी रहेगी। यहाँ स्टार अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन भी आज रवाना होगी। कितने बजे ये ट्रेन यहाँ से रवाना होगी और इसको लेकर यात्रियों में कितना उत्साह है, भक्तों में, राम भक्तों में कितना उत्साह? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जिस प्रकार से सरकार ने घोषणा की थी कि रामलला दर्शन योजना शुरू की गई थी, और पिछले वित्तीय वर्ष में देखा गया कि कई ट्रेनें चलाई गई थी रायपुर से, दुर्ग से, बिलासपुर से, सरगुजा से, सब तरफ से, और लगभग पिछले साल में 22,000 यात्रियों ने इस योजना का लाभ लिया, जिनको चलते अयोध्या रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। इस वित्तीय वर्ष में आज फिर से इस योजना की शुरुआत हो रही है, और पहली ट्रेन आज दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी, और इसमें रायपुर संभाग से के अलावा बिलासपुर से भी कुछ यात्री चढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, और जिस प्रकार से सरकार लगातार एक बात कह रही है कि तीर्थ दर्शन के कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और यात्रियों को रामलला दर्शन योजना का लाभ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं बहुत सुविधाएं यात्रियों को, खासकर उन यात्रियों को जो बुजुर्ग हैं और मध्यम वर्ग से हैं या गरीब तबके के हैं, जो चाह कर भी इस तरीके के तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन सरकार की इस योजना से उन्हें लाभ मिल रहा है, क्योंकि सारी चीज़ सुव्यवस्थित है। ट्रेन के रिजर्वेशन से लेकर वहाँ पर रुकने तक, और उनके भोजन की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जा रही है इस योजना से। तो रामलला दर्शन योजना से भी श्रद्धालुओं को फायदा तो निश्चित होगा। रूप से स्टार, ये बड़ी सौगातें हैं जो आज यात्रियों को, राम भक्तों को मिलने वाली। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे अंबिकापुर से खबर, जहां खरीदारी करने आए युवा को मिर्गी का दौरा पड़ गया। मिर्गी के दौरे से अचानक जमीन में युवा गिर गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। करीब 1 घंटे देरी से एम्बुलेंस यहां पर पहुंची। एम्बुलेंस के देर से आने पर लोगों में आक्रोश भी देखा गया। तो अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां खरीदारी करने आए युवा को मिर्गी का दौरा पड़ गया। मिर्गी के दौरे से अचानक जमीन पर गिर गया और इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। करीब 1 घंटे देरी से एम्बुलेंस पहुंची, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला। तो ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त अंबिकापुर से। ये खबर, जहां एक युवक खरीदारी करने आया हुआ था, इसी दौरान उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया और अचानक वो ज़मीन पर गिर गया। सीसीटीवी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन 1 घंटे देरी से ये एम्बुलेंस पहुंची। अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पे जो। अभिषेक, कब की यह घटना और क्या अपडेट इस पर? देखिए, ये घटना कल की बताई जा रही है और इसका सीसीटीवी फुटेज अब वायरल हो रहा है। ये शहर के एक बीच किराना दुकान की घटना है, जहां पर युवक सामान लेने आया हुआ था और अचानक मिर्गी की दौरे के बाद वो बेहोश हो गया। जैसे ही लोगों ने इसकी सूचना एम्बुलेंस को दी, तो एम्बुलेंस करीब 1 घंटे बाद वहां पर पहुंची, इससे लोगों का आक्रोश भी काफी भड़क उठा था। फिलहाल जो युवक है उसको उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। लेकिन जिस तरह से मेडिकल पहुंच की बात बताई जाती है, मेडिकल सुविधाओं की बात बताई जाती है, शहर में अगर एम्बुलेंस 1 घंटे बाद पहुंच रही है तो दूर दराज इलाकों में किस तरह की व्यवस्था होगी, इसका अंदाजा खुद लगाया जा सकता है। हालांकि ये जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें देखा जा सकता है कि जो वहाँ स्थानीय लोग थे, उन्होंने जैसे ही युवक को दौरा आया, उसके बाद से उसे
इलाज करने की या उसे बचाने की कोशिश की, अलग अलग तरीके से कोई उन्हें पानी पिला रहा था, लेकिन जो मेडिकल की सेवा थी वो काफी देर बाद पहुंची। श्रवण, चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर भिलाई से, जहां बेकाबू होकर एक स्कूटी नाले में गिर गई। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई, एक घायल है। कुत्ते को बचाने के दौरान हादसा हुआ, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सुपेला 5 रास्ता चौक के पास ये हादसा हुआ है। तो भिलाई से बड़ी खबर, जहां बेकाबू होकर एक स्कूटी नाले में जा गिरे। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई, एक घायल है। कुत्ते को बचाने के दौरान हादसा हुआ। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें दुर्ग से, जहां ईडी की टीम ने दबिश दिया। होटल कारोबारी विजय अग्रवाल के घर ईडी की टीम पहुंची हुई है। दुर्ग के दीपक नगर स्थित निवास पर पहुंची है। 2 गाड़ियों में ईडी के अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दुर्ग से। आकाश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आकाश, ईडी की टीम ने दबिश दिया होटल कारोबारी विजय अग्रवाल के घर पर, क्या अपडेट, क्या जानकारी इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, सुबह से ही 2 गाड़ियों में अधिकारी पहुंचे हुए हैं। ईडी के अधिकारी हैं, जांच कर रहे हैं। होटल सागर इंटरनेशनल के मालिक हैं विजय अग्रवाल। इसके अलावा रेलवे में कई प्रकार के काम इनके चलते हैं और ऐसे में जांच किस बाबत हो रही है अब तक इसका जो पुष्टि नहीं हो पाई है, जानकारी नहीं मिल पाई है। लगातार टीम जो है जांच कर रही है और जो होटल व्यवसायी विजय अग्रवाल है वो भी घर पर अपने मौजूद हैं। हालांकि जो ईडी की टीम है उन्होंने अपने साथ सुरक्षा जो कर्मी है वो लेकर के नहीं आए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जांच किस विषय पर चल रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, तो दुर्ग से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा। ईडी की टीम होटल कारोबारी विजय अग्रवाल के घर दबिश दिया। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस बाबत ये जांच हो रही है। दुर्ग के दीपक नगर में उनका निवास है। 2 गाड़ियों में ईडी के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, जांच कर रहे हैं। ये थोड़ी देर बाद ही खुलासा हो पाएगा कि किस बाबत ये जो पूरी जांच है, कार्रवाई है, वो यहां पर की जा रही है। चलो, और बड़ी खबर रायपुर से, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को आज डिपोर्ट किया जाएगा। रायपुर पुलिस आज बांग्लादेशियों को लेकर रवाना होगी। डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। प्रदेश भर से करीब 30 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जाएगा। दोपहर 2 बजे विशेष विमान से लेकर गुवाहाटी जाएंगे। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तहसीन, बांग्लादेशियों को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार कार्रवाई देखने को मिली, इस पर जमकर राजनीति भी हुई। अब बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने की पूरी तैयारी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेके जो राज्य सरकार ने कार्रवाई की थी उसमें दंतेवाड़ा से जसपुर तक के सभी इसमें तलाशी अभियान किया गया था। उसमें राजधानी में ही अगर बात करें तो 16 से ज्यादा जो बांग्लादेशी मिले थे, जो यहाँ आके चोरी छिपे फर्जी तरीके दस्तावेज बना के रह रहे थे, जिसमें 3 सगे भाई थे और एक पूरी फैमिली यहाँ पे काम कर रही थी। और यहाँ पे आज ये एक बड़ी खबर इसमें निकल के आई है कि आज इनको जो करीब 20 से 30, क्योंकि पहली खेप में 20 से 30 जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, उनको आज एक डीएसपी स्तर के जो अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में एक टीम जो है वो रवाना होगी और वहां से जो है जो फ्लाइट के जरिए गुवाहाटी छोड़ा जाएगा और उसके बाद वो बीएसएफ के हवाले किए जाएंगे और बीएसएफ जो है उनको आगे उनके देश में भेजेगी। यहाँ पे आपको बता दें, क्योंकि जिस तरीके से कई बांग्लादेशियों के खिलाफ इसमें एफआईआर दर्ज है और उनके डिकोड में टाइम लग सकता है, क्योंकि वो कानूनी प्रक्रिया जो है वो चल रही, तो उनके निर्वासन की जो प्रक्रिया है उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है, इस बात की स्वीकृति मिल गई है कि 20 से 30 जो पहली खेप में जो बांग्लादेशियों को डिकोड करना है उनको लेके आज डीएसपी स्तर के अधिकारी और सुरक्षा बल जो है वो रवाना होगा और प्लेन से रवाना होगा। अभी तक जो पूरा क्लियरेंस मिल चुका है, यदि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो शायद इसमें जो अभी तक बताया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा इसमें रुकवा डाल सकती है, लेकिन अभी तक इस बात की अनुमति मिल चुकी है कि 20 से 30 जो बांग्लादेशी उनको आज एयरपोर्ट पे ले जाके उनको वहां से सीधे गुवाहाटी में बीएसएफ के हवाले किया जाएगा। इस समय ये कह सकते हैं कि अभी तक अगर पूरे प्रदेश में तकरीबन 2000 से ज्यादा बांग्लादेशी जो चिन्हित हुए हैं और उसमें उनको वापस भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। और जिस तरीके से अभी तक यहाँ पे रायपुर में 16 लोग पकड़ाए थे, उनमें से आधे से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि रायपुर के लोग जो हैं उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं और इनके लिए जो आधार कार्ड और जो फर्जी दस्तावेज बनाने वाले थे
पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। पिछले दिनों टिकरापारा थाना पुलिस और जो एटीएस जो है उसने दबिश कार्रवाई दी थी बॉर्डर पे, और बॉर्डर में उसकी पतासाजी की गई थी, लेकिन वो नहीं मिला, वो भी बांग्लादेशी था। चले अपडेट हम पहुंचाएंगे दर्शकों तक। शुक्रिया तहसीन पूरी जानकारी के लिए। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी सदन में हंगामे के आसार है। सदन में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला उठेगा, बकाया कर, ब्याज और शास्त्री के निपटान का बिल आएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बिल पेश करेंगे। 7 विभागों की वार्षिक रिपोर्ट भी सदन पटल पर रखी जाएगी। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी सदन में हंगामे के आसार है।